स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो कि 5/7/2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है तो कृपया पहले उसे देखिएगा। वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने का काम आएगा। अगर उसमें किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, तो इस वीडियो में उन 25 के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें कहा गया है कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट शीट को, जैसे कि ये आकृति दी गई है, ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है और इसे डॉटेड लाइन से अगर हम मोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी इन चारों में से। तो जो आकृति प्राप्त होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब ये इस बॉक्स पे ऐसे आएगा तो ये यहाँ पे होगा और ये आधे पे ही एक वी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि एक ही डाइस की दो फोटो हमें खींच के यहाँ पे दी गई हैं। इसमें हमें बताना है कि जो संख्या ये 3 है इसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, इसमें सेम नंबर देखते हैं, यहाँ पे सेम है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसे आधार मानते हुए हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें अपोजिट सारे मिल जाएंगे। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमा तो 1 आया, 3 के बाद 1, 1 से क्लॉकवाइज घूमा तो 5 आया। ऐसे ही इसे अब आधार मान के क्लॉकवाइज जब मैं घूमूंगा तो 4 और फिर 6। तो कहने का मतलब है कि जो 6 है वो 5 के अपोजिट है और 4 1 के अपोजिट है, और इनमें जो भी नहीं है वो 3 के अपोजिट है, यानी कि इनमें 2 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 3 के अपोजिट जो होगा वो होगा 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ये इससे ये बना, तो चलिए देख लेते हैं पहले कैसे बना। तो PROMOTE, इससे बनेगा QTROGVQ। तो देखते हैं, अगर हम इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा P में +2 R, O में +2 Q और R में +2 T। ऐसे ही यहाँ पे O में +2 Q, E में +2 G, T में +2 V और M में +2 O। इस तरीके से ये बनना था। तो सेम जब यही तरीका हम इसमें अपनाएंगे तो इसका जो कोड निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा गया है कि जो इन दो शब्दों में रिलेशन है ऐसा ही रिलेशन ऑप्शन में से हमें छांटना है। तो आर्किटेक्ट जिस प्रकार हाउस मैप बनाता है, कारपेंटर वैसे ही फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है जो फिगर x है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसमें होगी। तो वो होगी ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए इसे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं इसे जूम करूँगा और बनाऊँगा तो देखिए यहाँ से ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे फिगर की एक सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो ध्यान से देखिए, पहले एक लाइन थी, फिर ये 2 हो गई, फिर यहाँ 3 लाइन हो गई, ऐसे ही अब यहाँ 4 हो गई।
अब जो लाइन होगी वो 5 होगी और 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही कट गए। अब बी और डी में से कौन सा होगा उसके लिए हम गोले को देखेंगे। तो ये गोला पहले वाइट था, फिर ब्लैक हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर ब्लैक हो गया, अब ये फिर वाइट हो गया। तो यहाँ पे वाइट वाला जो डी में है वो राइट आंसर होगा और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है डिजीज और डायबिटीज का आपस में जो रिलेशन है सेम व्हीकल का और कार का वही रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। जिस प्रकार से डायबिटीज एक प्रकार की डिजीज यानी कि बीमारी है, ऐसे ही कार एक प्रकार का व्हीकल यानी कि वाहन है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे हमें वेन डायग्राम बनाना है मेटल, आयरन और मरकरी के लिए। तो सबसे अच्छा जो वेन डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये दोनों मेटल हैं। तो मेटल का गोला ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसके अंदर आयरन और मरकरी आ जाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि जो रिलेशन इन संख्याओं में है ऐसा ही संबंध इन चारों में से किसमें होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे 88, एक मिनट, ये 88, 56, 72, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 32 और 16 का डिफरेंस है। और इनका रेशो देखें तो 2:1 का अनुपात है। सेम ऐसे ही अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो ये है 62, 48 और 57। यहाँ पे इनमें जो अंतर है वो है 18 का और 9 का। इनका अनुपात देखें डिफरेंसेस का तो 2:1 आएगा, ऐसा और किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि ये एक समीकरण है, इनमें से इस समीकरण में हम कौन से दो चिन्हों का परिवर्तन आपस में करें जिससे कि आंसर 520 आ जाए, ये वाला। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार चलें और गुणा और माइनस को आपस में चेंज कर दें तो जो आंसर है वो 520 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं समीकरण कैसी बनेगी। 211 माइनस 14, एक मिनट, 211 माइनस 14 प्लस 627 भाग होगी 33 से और गुणा होगी 17 से, तब जाके ये 520 आएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ हमसे पूछा गया है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो इससे पहले इसमें हम ट्रायंगल गिने, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसमें बीच में एक लाइन खींच दें हम इस प्रकार से, तो उसमें 3 टोटल ट्रायंगल होंगे। 3 कैसे, चलिए गिन लेते हैं एक बार। पहला ट्रायंगल तो ये होगा, दूसरा ट्रायंगल ये होगा, तीसरा वाला ये होगा। और इसी प्रकार जब हम इस तरीके के ट्रायंगल में एक लाइन ऐसे लगा देंगे तो ट्रायंगल दोगुने हो जाएंगे। यानी कि पहले इसमें 3 थे, अब इसमें 6 होंगे। अगर एक और लाइन लगा देंगे तो पहले इसमें 3 थे, 2 लाइन हमने लगा दी तो अब इसमें 9 है। तो इस ट्रायंगल में तो यहाँ पे 9 ट्रायंगल होंगे, ये हमें पता लग गया। अब ऐसे स्क्वायर में देखते हैं गिन के कि ट्रायंगल कितने होंगे। तो चलिए गिनते हैं। अब जब ये स्क्वायर है, एक लाइन इधर से गई और एक लाइन इधर से, तो इसमें गिन लेते हैं ट्रायंगल कितने हैं। सबसे पहले छोटे वाले
1, 2, 3, 4। उसके बाद बड़े वाले 5, 6, फिर 7। मैं आपको दिखा नहीं होगा सातवां, दोबारा से दिखाता हूँ। ये 7 है और ये 8 होगा। तो इसमें होंगे टोटल 8 ट्रायंगल। तो इसमें थे 9, इसमें होंगे 8, इसमें भी होंगे 8। टोटल हो गए 25 ट्रायंगल। तो हमने ऐसे ही गिन दिए। 26वां ये है। अब चलिए जो हिडन ट्रायंगल है वो गिनते हैं। 26 तक हम गिन चुके हैं, 25 ये और 26वां ये। तो टोटल 26 ट्रायंगल तो हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम गिनते हैं हिडन वाले। तो ये हो गया 27वां, ये हो गया 28वां, ये हो गया 29वां, और इसका जो राइट आंसर है वो है, हाँ, इसमें एक ट्रायंगल और रह गया अभी, उसे देखते हैं। एक और ट्रायंगल इसमें जो रह गया था वो है 30वां ट्रायंगल, जो कि है ये वाला। तो 29 हम पहले गिन चुके थे और 30वां ये हो गया। टोटल इसमें 30 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें हमें कहा गया है कि अगर राइट साइड में, इस इमेज के राइट साइड में यहाँ मिरर लगा दें तो जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इमेज इस तरीके की बनेगी। अब है बारी 13 की। इसमें कहा गया पिक दी ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से जो भी विषम है वो चुनने हैं हमें। सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और डायग्राम। ये शुरू की जो 3 हैं वो आकृतियां हैं। शुरू की 3 आकृतियां हैं, लेकिन डायग्राम की आकृति कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे 2 और ये 2 का क्यूब है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3 में भी 7 और 7 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। है क्वेश्चन नंबर 15 की बारी। इसमें स्टेटमेंट दी गई हैं 2 और कंक्लूजन दिए गए हैं 3। हमें बताना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है स्टेटमेंट को और कौन सा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 को शुरू करते हैं। ऑल आइसक्रीम आर जूस। तो इसका जो होगा, तो इसका ये होगा, आइसक्रीम को मैं डिनोट करता हूँ ऐसे, और सारी की सारी आइसक्रीम क्या है, जूस, यानी कि जे। और अगले स्टेटमेंट में कहा गया है नो जूस इज चॉकलेट। कोई जूस नहीं है, सी, चॉकलेट। तो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम चॉकलेट आर आइसक्रीम। तो कंक्लूजन 1 कहता है, ये इसके अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन 1 गलत है। एक मिनट, ये हो गया गलत क्योंकि इसने उल्लंघन कर दिया है स्टेटमेंट का। अब कंक्लूजन 2 पढ़ते हैं। सम जूस आर आइसक्रीम। सारे जूस आइसक्रीम है। कुछ जूस आइसक्रीम है। ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो 2 हो गया करेक्ट। अब है तीसरे की बारी। नो आइसक्रीम इज चॉकलेट। कोई आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में
यहाँ पे हमें इनका डिफरेंस देखना होगा इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। पहले देखते हैं, चलिए 28, ये 32, ये 41, ये 57 और यहाँ 82 आ गया। अब इनका डिफरेंस हम लिखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है 16 का, यहाँ पे डिफरेंस है 25 का। तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 आएगा। तो 82 में जब 36 जुड़ जाएगा तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, 118 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में यहाँ पे हमें इन घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके में लगाना है, यानी कि जो घटना पहले हुई है उससे पहले। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पहले घटना जो घटेगी 5 घटेगी, यानी कि स्विच ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न खोला जाएगा। उसके बाद घटना नंबर 1, यानी कि टेलीविज़न ऑडियो डिफेक्ट, टेलीविज़न की ऑडियो में डिफेक्ट आएगा। नंबर 3, कॉन्टैक्ट मशीन मकैनिक, यानी कि मकैनिक को हम बुलाएंगे। ऑप्शन फिर आएगा 4, 3 हो गया। उसके बाद 4, टेलीविज़न रिपेयर डन, वो टेलीविज़न को ठीक करेगा। 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद रीस्टार्ट एंजॉइंग। तो इस तरीके से ये घटनाएं लगेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पे हमें पिक द ऑड वन आउट, इसमें से विषम को छांटना है। तो यहाँ पे हो रहा है +4। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ दें, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, बाकी सब में +4 हो रहा है, यानी कि आई में +4 तो एम, एम में +4 तो क्यू, क्यू में +4 तो यू, एस में +4 डब्ल्यू, डब्ल्यू में +4 ए में +4 ई। ऐसे ही इसमें भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है एफ इंटू आर, इसका मतलब होता है एफ सिस्टर है बी की, मतलब आर की। तो एफ सिस्टर है आर की, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसे एफ सिस्टर है आर की, और आर गुणा एस, इसका मतलब है आर सिस्टर है एस की, आर सिस्टर है एस की। ऐसे ही एस भाग जी, एस भाग जी का मतलब है जो एस है डॉटर है जी की। अब जी माइनस पी, जी माइनस पी का मतलब है, इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ। अब जी माइनस पी इसका मतलब है जी इज द हस्बैंड ऑफ पी, जी पति है पी का, और पी एक लेडी है। पी भाग गुणा पी भाग एक्स, पी भाग एक्स का मतलब है पी जो है वो डॉटर है एक्स की। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब हमसे पूछा गया एक्स किस प्रकार संबंधित है आर से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर हो सकती है वो आर की, एक्स जो भी है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें होगा आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर। इसे मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि क्या इसमें पैटर्न फॉलो हुआ था। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो ये था, इसमें था एक्स पी, एक्स क्यू पी एफ एम डबल सी बी, फिर से रिपीट हुआ एक्स क्यू पी एफ एम डबल सी बी, एक्स क्यू पी एफ एम डबल सी बी। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशन है ऐसा ही हमें इसमें और आंसर में ढूंढना है ऑप्शंस में। तो चलिए इसमें देख लेते हैं रिलेशन क्या है। जी एस डी एल, जी एस डी एल, इससे बना है जे पी जी आई। तो यहाँ पे हुआ है +3 -3 +3 -3, यानी कि जी में +3 हुए तो जे, यहाँ -3 हुए तो पी, यहाँ +3 हुए तो जे, जी यहाँ -3 हुए तो आई। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इससे जब +3 -3 करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1।
अब है बारी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे जो भी संख्या है इनमें आपस में संबंध है, ऐसा ही ग्रुप हमें इसमें ढूंढना है। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3 में ये 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23। 23 में सिर्फ 127 है जो अभाज्य है, तो यही राइट आंसर होगा, बाकी सारे भाज्य हैं। इसमें हमें विषम को चुनना था, तो विषम है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 127। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24। 24 का इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका कोड ये लिखा गया है, तो इसका कोड ऐसे ही इन चारों में से क्या होगा। तो LUCRATIVE, तो इनकी प्लेस वैल्यू को बस जोड़ के लिखा गया है। एल की प्लेस वैल्यू है 12, 12 को जोड़ के 2 और 1 को जोड़ के यहाँ 3 आ गया। यू की प्लेस वैल्यू है 21, इन्हें भी जोड़ के 3 आ गया। सी की प्लेस वैल्यू है 3, तो यहाँ इसे जो का तो लिख दिया 3। आर की प्लेस वैल्यू है 18, 18 को जोड़ के 9 आ गया, 1 और 8 को जोड़ के। ए की प्लेस वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। टी की प्लेस वैल्यू है 20, 2 और 0 तो 2 आ गया। आई की प्लेस वैल्यू है 9, तो इसकी यहाँ 9 आ गया। वी की प्लेस वैल्यू है 22, 22 को जब हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को। ई की प्लेस वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ 333912945 आ गया। ऐसे ही जब हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी के पास कुछ पैसे हैं। अगर ए सी से 12 रुपये ले ले तो बी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि बी में अगर हम -12 कर दें तो वो ए के बराबर है। अब उसने कहा कि ए और बी के पास, दोनों के पास मिलाकर 102 रुपये हैं, यानी कि ए प्लस बी बराबर जो है वो 102 के है। तो अगर इस ए का मान b-12 जो है निकला है, यहाँ मैं रख दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे b-12 प्लस b बराबर 102। और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2b बराबर 102 प्लस 12, और ये हो जाएगा 114 जुड़ के 114। तो 2b बराबर 114, तो b बराबर होगा 57 और a बराबर होगा 45। यहाँ पे जो b का मान निकल के आएगा वो होगा 57, 57 का 2 गुना 114। और a का जो मान निकल के आएगा यानी कि 102 में जब मैं माइनस करूंगा 57 की तो निकल के आएगा 45। तो 45 रुपये होंगे ए के पास। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा।